पिछले कुछ वर्षों से भारत दुनिया के कई देशों के तुलना में ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, अखबारों में, विश्व स्तर पर, मीडिया में। और उसकी वजह कोई प्रसिद्धि नहीं, कोई अच्छा काम नहीं, बल्कि बदनामी होती है। बदनामी ये कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर कई शहर इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, प्रदूषण इस स्तर पर पहुंच जाता है कि तमाम देशों को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है। और इस समय तापमान जिस रेंज पर पहुंचा है भारत में, उसके कारण दुनिया भर के तमाम बड़े देशों की तुलना में भारत ज़्यादा सुर्खियों में है। और भारत के अधिकांश शहर, अगर हम टॉप 50 सिटीज़ की बात करें पूरे विश्व में, तो उसमें से अधिकांश भारत की हैं। और इन भारत के इन शहरों पर तापमान जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो डेफ़िनेटली एबव नॉर्मल है, सामान्य से ज़्यादा है। कारण हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन इसके पीछे भारत इतना ज़्यादा क्यों अपीड़ित हो रहा है, भारत इतना ज़्यादा प्रभावित क्यों हो रहा है, इसके बारे में सोचने और इस पर काम करने की आवश्यकता है, सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर या समाज के स्तर पर भी। तापमान में वृद्धि पूरी दुनिया में हो रही है। जहाँ पर बहुत सर्दी रहती थी, वहाँ पर धीरे-धीरे अब सामान्य तापमान भी काफ़ी ऊपर पहुँच गए हैं, सर्दी कम होने लगी है। लेकिन भारत एक्सेप्शन है। तो सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल अगले 3 दिनों में मौसम कितना परिवर्तन लेकर आएगा, कहाँ पर झुलसाएगा, कहाँ पर बरसेंगे बादल, ये जानेंगे इस वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज, साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच पर भी इसका लिंक मिलेगा। इन दोनों यूट्यूब चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर मौसम और तमाम अन्य अपडेट्स आपको मिलते हैं। और साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे जुड़ने के लिए फॉलो कर सकते हैं पेज को। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि क्यों भारत में तापमान इस तरह से बढ़ रहा है। तो उसके पीछे अगर मोटे तौर पर देखा जाए, तो भारत में सामान्य से ज़्यादा हो चुकी है जनसंख्या। अगर विश्व में हम आबादी और उनके संसाधन या जो उनका क्षेत्रफल है, भू-भाग है, उसकी तुलना करें, तो दुनिया के बाकी अधिकांश देशों की तुलना में भारत सबसे ऊपर है। घनत्व के मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में ओवर क्राउडेड हो चुका है भारत। हर गाड़ी, हर बस, हर ट्रेन सामान्य से ज़्यादा यात्रियों को साथ लेकर जाती हुई नज़र आएगी। हर सड़क पर जितनी क्षमता, उससे ज़्यादा वाहन और लोग दौड़ते नज़र आएंगे। और हर स्कूल, हर अस्पताल में सामान्य से क्षमता से ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारण है। और इसके पीछे कारण हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल, और दूसरा कंज़्यूमरिज़्म यानी उपभोक्तावाद इतना ज़्यादा बढ़ाया, मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने इतना पढ़ाया हमें, इतना सिखाया हमें कि वो जो पैकेट बंद चीज़ें आती हैं, जब से ग्लोबलाइज़ेशन हुआ उसके बाद से जिस तरह से हमने वेस्टर्न चीज़ों को अपनाना शुरू किया, उसके चलते भारत की जो भौगोलिक सुंदरता थी, भारत की भौगोलिक विविधता थी, वो सुंदर बनी हुई थी, उसमें एक संतुलन था। गर्मी पहले भी चलती थी, 90 के दशक के पहले भी। गर्मी यानी लू, और बरसात भी बहुत ज़्यादा होती थी, बाढ़ और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। उसके कारण भी सामान्य जनजीवन प्रभावित होता था। लेकिन तब हमारे पास पूर्वानुमान का तंत्र उतना बेहतर नहीं था, जिसके कारण हम कहीं पीछे रह जाते थे। अनुमान नहीं लगा पाने के कारण लोग उसका शिकार होते थे। और अब जब ये सब चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो हमारा जिस तरह से लाइफ पैटर्न हुआ है, जिस तरह से हमारी जीवन शैली हुई है, उसने भारत के मौसम को अतिवादी बना दिया है। एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं चिंतन करने की आवश्यकता है, और चिंतन ही नहीं बल्कि कदम उठाने की आवश्यकता है कि कैसे हम इस बदलाव को, जो कि नकारात्मक रूप में है, इसको हम रोक सकते हैं। आइए जानते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और स्थितियों के बारे में। फिलहाल आज की चेतावनी क्या है? आज के लिए चेतावनी जारी की गई है, वो भारत के अधिकांश भागों पर हीट वेव की चेतावनी आप देख सकते हैं। दक्षिण से, मैंने बार-बार ये कहा कि दक्षिण से मध्य, मध्य के बाद उत्तर की तरफ जो हीट बेल्ट है, हीट बेल्ट मतलब पूरा एक क्षेत्रफल जो पूरा गर्म हो रहा था, वो मध्य से ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए अब उत्तर की तरफ पहुंच गया है। और ये जो रेंज आपको दिखाई पड़ रही है, पंजाब से लेकर बिहार तक, या पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, साथ में महाराष्ट्र भी, इन सभी भागों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा है, 40 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। साथ में बारिश की चेतावनी भी कई जगहों पर है। अरुणाचल प्रदेश में येलो के बजाय ऑरेंज अलर्ट है, यानी यहाँ पर मॉडरेट से भी थोड़ा ज़्यादा संभावना बारिश की है। असम और नागालैंड तथा सिक्किम, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल पर भी प्री मानसून की वर्षा का अलर्ट है। बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है, बिहार के लिए भी। साथ में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में सभी जगहों पर, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में नहीं है, केरल और आंध्र प्रदेश पर बारिश का अलर्ट है। उत्तर भारत में फिलहाल बारिश का अलर्ट नहीं है। अगला WD आने वाला है 23 को, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 21, 22 और 23 अप्रैल के मौसम की, देश भर के मौसम की। तो दोस्तों, जो बादल मध्य भारत पर कल बन रहे थे,
आज भी कुछ जगहों पर बादल बनेंगे, लेकिन जो आर्द्रता वाली हवाएं आ रही थी अरब सागर से या फिर बंगाल की खाड़ी से, उनकी तुलना में हमें उत्तर की हवा का ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और ये प्रभाव सिर्फ उत्तर भारत में या पूर्वी भारत में बिहार तक नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ऊपर तक दिखाई पड़ेगा। और जहां तक ये ड्राई विंड्स थोड़ी सी मिक्स हो रही है इसमें मॉइस्चर वाली हवा, लेकिन ज़्यादातर ड्राई विंड्स का इम्पैक्ट रहने के कारण पूरे मध्य प्रदेश में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, संभावित है। दोस्तों, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश के ऊपर यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी से लेकर के उत्तर पूर्वी तक, यानी रीवा से लेकर इंदौर, उज्जैन तक, इसके नीचे के भागों पर जबलपुर, मांडला, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, यहाँ पर बादल कई जगहों पर बनेंगे। संभावना है बनेंगे थोड़े बहुत बादल, हो सकता है कि सुबह के समय रहे हों थोड़े बहुत बादल, लेकिन ये बादल अगर बनेंगे भी तो बहुत बरसात जैसी उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती। हो सकता है कि कहीं एक दो जगहों पर धूल भरी हवाएं चल जाएं, जैसे छिंदवाड़ा में या नर्मदापुरम में, लेकिन बाकी जगहों पर मोस्टली मध्य प्रदेश में भोपाल और ग्वालियर समेत ड्राई और हॉट वेदर एक्सपेक्टेड है। और यही स्थिति आपको गुजरात में नजर आएगी। महाराष्ट्र में जरूर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कुछ विदर्भ के रीजन में और कोंकण गोवा के कुछ एक हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है प्री मानसून की, लेकिन ये हवाएं, ड्राई विंड्स या तेज हवाएं यहां तक पहुंच रही हैं नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, जालना, बीड़, हिंगोली तक, जिसके कारण यहां पर कोई ज्यादा परिवर्तन संभावित नहीं है। पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र और साथ में झारखंड के रीजन, उड़ीसा का पूरा हिस्सा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती रीजन और इधर महाराष्ट्र के साथ सटे हुए तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बादल बनेंगे। आज थोड़ा सा संभावनाएं बढ़ेंगी। यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कुछ हवाएं अरब सागर से आने के बाद वापस मुड़ रही हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर ऐड हो रही हैं। तो इसी के कारण ये साउथ पेनिनसुलर रीजन जो है, आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ क्लाउड बन सकते हैं और हो सकता है कि थोड़ी बहुत गतिविधियां हो। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और असम में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। सिक्किम, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और नागालैंड तथा मेघालय के क्षेत्रों में और मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर में भी कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है, जबकि इधर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है इस बारिश के चलते, क्योंकि इस बारिश के साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म यानी गर्जना और बिजली कड़कने की घटनाएं भी हो सकती हैं। साथ में तेज हवाएं भी चल सकती हैं जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली हो सकती है। इधर बिहार के तराई वाले रीजन, पूर्वी हिस्से भी प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। थोड़े बहुत बादल आपको हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपर भी नजर आएंगे। बाकी पूरे इस रीजन में भयंकर गर्मी का दौर जारी रहने वाला है, इंक्लूडिंग दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र। और यहाँ पर तेज हवाएं बीच बीच में आज चल रही हैं और चलती रहेंगी। कल यानी 22 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा, आइए समझते हैं। 22 अप्रैल को दोस्तों उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है एक पश्चिमी विक्षोभ, जो जम्मू कश्मीर तक पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर पर और गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर कुछ बादल कल शाम से नजर आने शुरू हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये पूरा का पूरा रीजन अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर ड्राई वेदर बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना कल नजर आ रही है। WD का थोड़ा प्रभाव और बंगाल की खाड़ी की प्रचुर मात्रा में पहुंच रही नमी यहाँ के मौसम को थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट कर रही है। और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और साथ में सिक्किम, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के बीच में, कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। बिहार के भी तराई वाले रीजन में इंक्लूडिंग मधुबनी, चंपारण और भागलपुर तथा दरभंगा से लेकर मधुबनी और इधर पूरब की तरफ कटिहार और जमुई, बांका, साथ में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे इस रीजन पर। और हो सकता है कहीं पर गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो। और आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ऊपर भी कुछ जगहों पर बादल यहाँ पर डेवलप होने, कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना है। महाराष्ट्र के मध्य रीजन पर भी बादल बनेंगे और धीरे धीरे बादल यहाँ पर बढ़ने वाले हैं 23-24 के आसपास से। बाकी मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र रीजन और छत्तीसगढ़, वेस्ट बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में गर्म और बेहद गर्म मौसम और शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि कुछ बादल यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी भागों पर और पंजाब के ऊपर विकसित होते हुए नजर आएंगे। थोड़े बादल यहाँ पर भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन नो चेंज इन वेदर कंडीशन। ह्यूमिडिटी और हॉट वेदर कंडीशन ये यहाँ पर प्रिवेल करेगी। गुजरात में भी तेज हवा चलने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी ड्राई वेदर लगातार बरकरार रहेगा। उसके बाद 23 अप्रैल को एक WD वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर पहुंच रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर नमी का प्रवाह बना हुआ है। और साथ में यहाँ मैंने कहा आपको कि कल नहीं परसों से स्थितियां बदलेंगी, तो यहाँ पर अब बारिश बढ़ने वाली है धीरे धीरे। दक्षिण भारत की तरफ से मध्य और मध्य के बाद धीरे धीरे उत्तर की तरफ आएगी। तो अप्रैल के अंत तक हमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों तथा राजस्थान के भी कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी 23 अप्रैल को सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा। इधर सामान्य तौर पर बरसात होने की संभावना या जारी रहने की संभावना है। और दक्षिण भारत में
बारिश तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक रीजन तथा साउथ मध्य महाराष्ट्र के भागों की तरफ बढ़ सकती है। बाकी गर्मी का प्रकोप पंजाब से लेकर मुंबई और महाराष्ट्र समेत मुंबई समेत महाराष्ट्र के बाकी सभी क्षेत्रों, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी गर्मी रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो आ रहे हैं नए सिरे से बादल और बरसात की संभावना है, उससे लोगों को जरूर राहत मिल सकती है। इस वीडियो में, इस अपडेट में अभी इतना ही। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर तमाम अपडेट्स के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद।